नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर कार्तिकेय वशिष्ठ। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं सब लोग ठीक होंगे। अगर आपको भी कान से रिलेटेड कोई भी समस्या होती है, जैसे अगर आपके कान में दर्द होता है, अगर आपके कान में डिफरेंट तरह की आवाज सुनाई देती है, या फिर आपके कान में किसी भी तरीके का स्राव होता है, पतला स्राव होता है, या फिर आपका पस जैसे स्राव होता है, या फिर दूसरी अन्य समस्या कोई भी कान से रिलेटेड होती है, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। अंतिम तक बने रहिए, आपको काफी कुछ ज्ञान आपको प्राप्त होगा। और आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसकी इंग्रेडिएंट की बात करते हैं। तो इसके अंदर अपमार्ग होता है, दूसरा इसके अंदर नीम होता है, इसके अंदर तुलसी भी डाला गया है, इसके अंदर मेथी भी डाला गया है। ये सारे के सारे जितने भी इंग्रेडिएंट होते हैं, ये कान के आपके ऑब्स्ट्रक्शन को तो ठीक करते ही हैं, साथ में एंटी इन्फ्लेमेटरी की तरह काम करते हैं, यानी आपके कान की सूजन को कम करते हैं, पेन में भी रिलीफ देते हैं। और भी इसके अंदर विभिन्न प्रकार के महत्वपूर्ण द्रव्य डाले गए हैं, जैसे इसके अंदर भृंगराज डाला गया है, इसके अंदर सारीवा डाला गया है, और इसके अंदर भृंगराज डाला गया है। ये सारे के सारे जो ड्रग्स होते हैं वो आपके कान की सूजन को कम करते हैं, और अगर आपके कान में किसी भी तरीके का स्राव होता है, डिस्चार्ज होता है, उसको भी स्टॉप कर देते हैं। आगे हम जानेंगे इसके फायदे की, बॉडी के अंदर इसके क्या क्या फायदे होते हैं। तो पहला जो इसका फायदा देखने को मिलता है, अगर आपके कान में बहुत लंबे समय से दर्द रहता है, या फिर आपको कुछ ही समय से आपका पेन स्टार्ट हुआ है, या तो एक कान में आपको दर्द हो रहा है या फिर दोनों ही कान में आपको दर्द हो रहा है, तो उसी दोनों कंडीशन में ये आपको काफी हेल्पफुल होने वाली है। तो ये आपके दर्द को तो सही करेगी ही दोस्तों, साथ में सूजन को भी कम करेगी। अगर आपके कान लाल रहते हैं तो उस लालपन को भी ये दूर करेगा और अन्य प्रकार के सूजन को भी कम करेगा। फिर हम बात करते हैं इसके दूसरे फायदे की। अगर आपके कान में किसी भी तरीके का इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फेक्शन होने की वजह से आपके कान में प्यूरुलेंट डिस्चार्ज होने लगता है, यानी स्राव होने लगता है कान के अंदर से, जो बाहर की तरफ गमन करता है, तो ये सभी तरीके के डिस्चार्ज को रोकने में काफी हेल्पफुल होगा। ये पस को वहीं पे सुखा देगा, और साथ में आपके हर तरीके के इन्फेक्शन में, क्योंकि इसके अंदर नीम, तुलसी और धतूरा डाला गया है, तो ये अपने आप में ही एंटीबायोटिक की तरह काम करते हैं, यानी किसी भी तरीके के बैक्टीरिया अगर आपके कान में पनप रहे हैं तो उसको वो मार गिराते हैं। फिर हम बात करते हैं इसके अंदर धतूरा जिसे डाला गया है, तो ये आपकी नसों को भी ताकत प्रोवाइड करेगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कान में जो हमारी नर्व्स होती है उनकी कमजोरी की वजह से आपके कान में कभी कभी आवाज आनी स्टार्ट हो जाती है, और वो आवाज आपको काफी इरिटेट करती है। वो आवाज 24 घंटे आती ही रहती है, जिसकी वजह से इंसान एंजाइटी, स्ट्रेस में भी चला जाता है। तो वो नसों को ताकत तो प्रोवाइड करेगा ही, और आपके रोग को निवारण करने में काफी हेल्पफुल होने वाला है। फिर नेक्स्ट फायदे की हम बात करते हैं। अगर आपके कान में खुजली बहुत ज्यादा होती है, और किसी भी तरीके की अगर आपके कान में स्मेल भी आती है, बहुत प्यूरुलेंट स्मेल भी आपके कान में आती है, और दोस्तों फाउल स्मेल की वजह से आसपास के एनवायरनमेंट में जो आपके कलीग्स है, आपके आसपास बैठते हैं, उनको फाउल स्मेल होने की वजह से आप भी बहुत ज्यादा शर्म महसूस करते हो, तो इस कंडीशन में ये काफी हेल्पफुल मेडिसिन होने वाली है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके प्रयोग विधि की। तो आपको 2 से 3 बूंद आपको दोनों कान में डालनी है, सुबह और शाम इसको डालना होगा। खाली पेट डालोगे तो ज्यादा उत्तम लाभ देखने को मिलेगा, और फिर डालने के बाद में आपको 10 से 15 मिनट लेटे रहना है। तो आप इसका नियमित रूप से 1 से 2 हफ्ते तक डेली डालोगे तो आपको काफी अच्छा रिलीफ देखने को मिलेगा। बस ध्यान ये रखना है, ये मेडिसिन स्टार्ट करने से पहले अपने आसपास के आयुर्वेदिक डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कर ले, या फिर अगर आप वहां पे जाना नहीं चाहते हो, मेरे से कंसल्ट करना चाहते हो, तो ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है। हमारे टीम मेंबर आपसे मेरे से कंसल्ट करा देगी, जिसकी एक मिनिमम फी भी है जो 100 रुपीज है, जो बहुत ज्यादा कॉस्ट इफिशियंट भी है। फिर हम बात करते हैं किस किस को इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, और क्या ये बॉडी के अंदर साइड इफेक्ट भी कॉज कर सकता है। तो साइड इफेक्ट की बात करें तो बच्चों को और बूढ़ों को और प्रेग्नेंट महिलाओं को और ब्रेस्ट फीडिंग कराने वाली महिलाओं को इसका सेवन डॉक्टर की सलाह से ही करना होगा। फिर दूसरी हम बात करते हैं, किसी किसी पर्सन को एलर्जी भी हो सकती है, धतूरे से एलर्जी हो सकती है, अपमार्ग से एलर्जी हो सकती है, जो इसके अंदर मिश्रित होते हैं ये द्रव्य। तो इस कंडीशन में क्या करना है कि पहले इसको यूज करके देख लेना है। अगर किसी को प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो इस मेडिसिन को स्टॉप कर देना है। उसके अलावा अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट होता है तो नीचे आप कमेंट में मेंशन करोगे, तो आपको मैं कोशिश करूंगा कि आपके रिप्लाई का जरूर जवाब दूं। उसके अलावा आपको मेरे से पर्सनल कंसल्टेशन करनी है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वहां आप मेरे से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों इसके अलावा अगर आप हमारी लाइव स्ट्रीम से जुड़ना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को मैं लाइव स्ट्रीमिंग आता हूँ। वहां पे हम आपके ऑनलाइन कंसल्टेशन के थ्रू आपके डाउट क्लियर करने की काफी कोशिश करते हैं, और जिसके वजह से काफी हजारों लोगों को इससे फायदा भी प्राप्त हुआ है। तो इस वीडियो में अंतिम तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ बने रहिए, और अपने आसपास हेल्दी गाइडेंस भी आसपास के लोगों को देते रहिए। धन्यवाद।